फ़ोटो। इनको हम लोग ही, हमारे परिवार पूरा जशपुर ज़िले का परिवार हमारा परिवार है। हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों आज हमारे साथ खड़े हैं जशपुर ज़िले के यूथ फायर ब्रांड जो नेता होते हैं, जिन्होंने विपक्ष में रहकर सत्ताधारी दल कांग्रेस के छक्के छुड़ा दिए थे और हालांकि इस दौरान काफ़ी दिक्कतें भी आई। तो हमारे साथ हैं नितिन राय, यूथ नेता बीजेपी के, काफ़ी बोल्ड माने जाते हैं और एक जुझारू नेता के तौर पर इनकी एक पहचान है। सर जी, 5 साल तक आप लोगों ने खूब संघर्ष किया। खूब संघर्ष। अब सरकार आ गई, तो 5 सालों में संघर्ष करके भाजपा को सत्ता में लाना और जशपुर को फिर से वापस कराना, किस तरह का तजुर्बा रहा सर 5 साल का? 5 साल का तजुर्बा तो इतना अच्छा रहा कि संघर्ष करने, हर मुद्दे को लेके हम लोगों ने सड़क पे लड़ाई लड़ी। किसी भी, चाहे वो पहाड़ी कोरवाओं का ज़मीन वापस कराना अमरजीत भगत से, तो प्रभारी मंत्री उतना कद्दावर मंत्री, उससे हम लोगों ने लड़कर पहाड़ी कोरवाओं को 25 एकड़ ज़मीन दिलवाया। इतने भ्रष्टाचार जो किए थे कांग्रेस के शासन में विधायकों। बिल्कुल सही बात है। मुझे भी याद आ रहा है कि जब पहाड़ी कोरवाओं की ज़मीन का जब मसला आया था तो उसमें सीधे सीधे अमरजीत भगत का नाम आया था, अमरजीत भगत के बेटे का नाम आया था और काफ़ी बीजेपी ने काफ़ी आंदोलन किया था और अंत में मंत्री को बैकफुट पे आना पड़ा था। पहली बार ऐसा हुआ कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मंत्री को यहाँ से तबादला हुआ, अधिकारियों का तबादला होता। हम लोगों ने इतना पुरजोर आंदोलन किया, विरोध किया और उस गरीब पहाड़ी कोरवाओं को ज़मीन दिलवाया कि ज़मीन तो वापस हुई और साथ में अमरजीत भगत प्रभारी मंत्री थे, उसका ट्रांसफ़र जशपुर ज़िले से दूसरे ज़िले में हो गया। लेकिन आपके भाई का भी ट्रांसफ़र हो गया था ना सर? हाँ, तो 5 साल तो हमारे परिवार के ऊपर तो ये लोग अत्याचार किए। जो मेरा छोटा भाई था, जो ज़िले से बाहर नहीं जा सकता था संभाग के, उसे लास्ट कोना भोपालपट्टनम भेज दिए। हम लोगों को आर्थिक मारे ये लोग किए, पर हम लोग इससे डरने वाले तो थे नहीं। संघर्ष से निकले हुए लोग हैं और संघर्ष करते रहेंगे। अब यूथ जिसका आप नेतृत्व करते हैं, जो यूथ ब्रिगेड है, अभी मतलब युवा मोर्चा, ये अभी किस जगह पे है? मतलब जशपुर की पॉलिटिक्स में भी क्या रोल है युवा मोर्चा का? युवा मोर्चा अच्छे रोल में है, हर मुद्दे को उठा रही है। पर अभी सत्ता में है तो शासन की जो योजनाएं हैं उनको गांव-गांव तक ले जाने पहुंचाने के काम में अभी लगी हुई है युवा मोर्चा। सर, एक चुनाव के वक्त में जब आप लोगों ने संघर्ष किया, सारा कुछ किया, चुनाव के वक्त में ये राय फैमिली को ही टारगेट किया गया? जी, हमारे ही परिवार का पर्चा फेंका गया। सभी पर्चे में हमारे ही परिवार के फ़ोटो। इनको हम लोग ही, हमारे परिवार पूरा जशपुर ज़िले का परिवार हमारा परिवार है। हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। पर ये एकदम निम्न स्तर का काम यह जशपुर के कांग्रेस के विधायकों ने ये काम किया था और उसको जनता ने मुँह तोड़ जवाब दी और यहाँ से हमारी रायमुनि भगत ने 17,000 बड़े मार्जिन से जीत मिली उनको। नहीं तो बदलापुर की राजनीति आप भी कीजिए। नहीं, हम लोग बदलापुर, जैसे कांग्रेस करती रही। नहीं, हम लोग बदलापुर की राजनीति कभी नहीं करते हैं। हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले में से हैं। नहीं, कहा तो ये जा रहा है कि जिस तरह से आप लोगों को परेशान किया, अब आपकी सरकार बन गई, आप भी अब आप लोग उसी मोड में आ गए हैं। नहीं, हम लोग अभी किसी उस मोड में आए ही नहीं हैं। सबको लेके अपन चलेंगे। सब अभी भी हमारे यहाँ कांग्रेस के लोग आते हैं, हम लोग सम्मान से बिठाते हैं। अगर उनका कुछ काम हुआ तो उनको काम भी करते हैं। कहा जा रहा था कि जशपुर सीट को काफ़ी क्रिटिकल माना जा रहा था। जी, जशपुर सीट पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे हॉट सीट थी। हम बीजेपी के ही कुछ लोग वहाँ जाके हमारे कार्यालय के सामने नगाड़ा भी बजाए थे, तो उसके कारण और कुछ हमारी पार्टी के लोग कुछ नाराज़ थे और ये इतना उबना था कि ये पूरे मध्य भारत के सबसे हॉट सीट जशपुर बन गई थी और ये प्रतिष्ठा था, कुमार साहब की प्रतिष्ठा इसमें दांव पे लगी थी। फिर से वो हम लोगों का जो प्रतिष्ठा जो चला गया था जो 2018 में,
वो फिर से हम लोग को वापस लाना था और हम लोग ने लाया और अच्छे मार्जिन से जीता ये। पार्टी कार्यालय में नगाड़ा बजाने वाले अब किस खेमे में? अब तो उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता अब किस खेमे में है। अच्छा, ये तो हो गई पुरानी बातें। अब भाजपा की सरकार बन गई, भाजपा की वापसी हो गई जसपुर में, तो अब जसपुर का डेवलपमेंट। अब जसपुर में सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ पांडे जी, ये हम लोगों के लिए, पूरे जसपुर ज़िले के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम मुख्यमंत्री हमारे एकदम सब जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बने हैं, हम लोग को इतना गौरव लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री जसपुर से बना है। और आदरणीय विष्णुदेव साय जी जसपुर के विकास के लिए तत्पर हैं, बहुत से प्रोजेक्ट गए हैं। 5 साल में आपको जसपुर पूरा बदला नज़र आएगा। सोशल मीडिया में पहले बहुत लिखते थे आप, अब सोशल मीडिया शांत पड़ा हुआ है सर? नहीं, सोशल मीडिया में भी लिखते थे, ज़मीन में आंदोलन भी करते थे। अब सरकार आ गई है, अब सोशल मीडिया में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, वहां शासन की सूचनाओं, महतारी वंदन, बहुत सी योजना जो अभी शासन के द्वारा चालू की गई है वो अपन गांव-गांव में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जसपुर एक आइडियल ज़िले के रूप में देखा जा सकता है, ऐसा मान लेंगे आप? जसपुर ज़िला एकदम आइडियल और एकदम सुंदर जसपुर ज़िला, जो सिर्फ बोलने पे नहीं, एकदम सुंदर जसपुर पर्यटन के दृष्टि से हर विकास का बड़े ऊंचे पायदान पर रहेगी जसपुर ज़िला। अच्छा, एक बात और नितिन राय जी, जिस तरह आप लोगों ने जब यहाँ पर जब सरकार कांग्रेस की थी, जब यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, तीनों विधायक हुआ करते थे, तो सरकार की कमियों को बहुत ही बेबाकी से उजागर करते थे, तो क्या अब भी ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो क्या उसमें भी आप लोग? हाँ, अगर अभी हमारे शासन कुछ गलती होगी तो शासन को हम बताएंगे कि भाई आपसे ये गलती हो रही है, हम लोग चूकेंगे नहीं। मतलब तो एक आखिरी सवाल, जसपुर एक नामी जिला है, जसपुर का नाम पहले भी था और अब तो और चूँकि अब यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, तो इन 3 सालों में जसपुर का इन 3 महीनों में किस तरह से मतलब बदलाव शुरू हुआ है या नहीं जसपुर का यश पूरे भारत में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के समय से ही चला आ रहा है। और अब माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे देश में जसपुर के नाम का डंका बज रहा है। और अब ये जसपुर मॉडल, जो विकास का मॉडल, ये 5 साल में पूरे देश की जनता देखेगी। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता भाजपा के नितिन राय। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।